तो फाइनली गाइस वेट ओवर हो चुका है। जी हाँ, नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि स्ट्रेंजर थिंग का सीजन 5 6 नवंबर 2024 को रिलीज होगा। इट मींस कि माइक, 11, विल और पूरा हॉकिंस गैंग वापस आने वाला है एक आखिरी बैटल के लिए। लेकिन इस फाइनल सीजन में होने क्या वाला है? क्या वेक्ना का एंड होगा या फिर हॉकिंस ही एक अलग डायमेंशन में परिवर्तित हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या कोई मेजर कैरेक्टर मरने वाला है? तो सबसे पहले बात करें रिलीज डेट की, तो नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि सीजन 5 6 नवंबर मतलब कि स्ट्रेंजर थिंग के डे ही रिलीज किया जाएगा। और हाँ, इसके 2 पार्ट होंगे, मतलब कि पहले 4-5 पार्ट जो है वो पहले रिलीज किए जाएंगे और जो बाकी के 4-5 पार्ट बचेंगे वो सेकंड मतलब कि उसके 3-4 महीने बाद रिलीज किए जाएंगे, जैसे कि सीजन 4 के पार्ट्स रिलीज किए गए थे। नेटफ्लिक्स की हमेशा से ये स्ट्रेटेजी रही है। हालांकि वो बोलते तो है कि ये ब्रेक वो इसलिए ले रहे हैं ताकि वीएफएक्स में थोड़ा बहुत काम बचा है इसलिए। हाँ, ऐसा हो सकता है, मना नहीं है, लेकिन मेजर रीजन हम सबको पता है, वो है पैसा छापना। सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या हॉकिंस एक नए डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा? इट मींस कि वो अपसाइड डाउन से मर्ज हो जाएगा, क्योंकि सीजन 4 की एंडिंग में हम सब लोगों ने देखा है कि वेक्ना का प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। उसने अपसाइड डाउन एंड हॉकिंस को मर्ज कर लिया था। अब जो रेड लाइटिंग, जले हुए पेड़ पौधे और जो उड़ती हुई ऐश दिखाई गई है, उससे एक बात तो क्लियर थी कि हॉकिंस पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन नेटफ्लिक्स वालों ने अभी थोड़े दिनों पहले स्ट्रेंजर थिंग का एक बिहाइंड द सीन वाला वीडियो पब्लिक किया था, जिसके अंदर हम लोग क्लियरली देख पाते हैं कि हॉकिंस हाई स्कूल एंड भी बहुत सारी ऐसी प्लेसेस है जो कि अपसाइड डाउन में कन्वर्ट नहीं हुई है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी जगह रह गई हो, कुछ हिस्सा मर्ज हो चुका है और कुछ बाकी है। लेकिन उसी बिहाइंड द सीन की क्लिप में हम लोग थोड़ा सा आगे जाए तो हॉकिंस हाई स्कूल में ही हम लोग अपसाइड डाउन की चीजें देख पाते हैं। इट मीन्स कि आज नहीं तो कल अपसाइड डाउन की चीजें, मतलब कि अपसाइड डाउन हॉकिंस के साथ मर्ज तो होगा, या फिर ये किसी का ड्रीम सीक्वल हो सकता है। एक अच्छी पॉसिबिलिटीज ये भी है कि वेक्ना सीजन 4 की एंडिंग में बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था, वो रिकवरी मोड पे चला गया होगा और हॉकिंस ने जितनी भी चीजें अपसाइड डाउन से खुली थी वहां पे हो सकता है कि रिकवर कर लिया हो, रोड्स वापस बना ली हो, स्कूल्स बना लिया हो। और जब तक वेक्ना रिकवर कर रहा होगा तब तक जो सारे बच्चे हैं उन्होंने अच्छे से प्लानिंग भी की होगी कि वेक्ना को कैसे हराया जाए। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विल के विजन का असली मतलब क्या है? विल के विजन्स के पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री छुपी हुई है जो कि सीजन 2 से चलती हुई आ रही है। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो सीजन 4 में विल को फिर से वो क्रीपी सेंसेशन होने लगी थी, जैसे कि कोई उसे देख रहा है या फिर उसके अंदर कुछ वियर्ड फील हो रहा था उसे। लेकिन सबसे शॉकिंग मोमेंट तब था जब उसने बोला था कि ही स्टिल हियर, मतलब कि वेक्ना सिर्फ हॉकिंस के अंदर ही नहीं है बल्कि शायद तक विल के अंदर भी छुपा हुआ हो सकता है। बिकॉज ऑफ सीजन 5 के अंदर हम लोगों ने देखा था कि उसकी बॉडी जल चुकी है और यहीं से एक क्रेजी फैन थ्योरी बाहर निकलती है कि अगर विल वेक्ना का वेसल बन जाए तो क्या होगा। सोचो, अगर विल को वेक्ना उसकी बॉडी के अंदर से ही कंट्रोल करने लगे तो 11 के लिए एक बहुत बड़ा डायलेमा क्रिएट हो जाएगा। बिकॉज ऑफ अगर उसने वेक्ना के साथ कुछ भी किया तो उसकी डायरेक्टली इफेक्ट विल पे होगी। अगर आपको भी ये सब सुन के कुछ वियर्ड महसूस हो रहा है तो सीजन 5 का वेट करो, डेफिनेटली इन सारे क्वेश्चंस का आंसर वहां पे मिलने वाला है हमको। अगर आप लोगों ने स्ट्रेंजर थिंग के 1 से 4 सीजन एकदम ध्यान से देखे हैं तो ये क्वेश्चन तो आपके मन में भी उठ रहा होगा कि वेक्ना का असली मोटिव क्या है। स्ट्रेंजर थिंग के सीजन 4 में हम लोगों ने देखा था कि वेक्ना सिर्फ एक विलन नहीं है बल्कि माइंड फ्लेयर का क्रिएटर भी है। मतलब कि ये पॉसिबल है कि सीजन 5 में वेक्ना और भी पावरफुल बन चुका हो। और अगर आपने उसके मोटिव्स पे ध्यान दिया हो तो सिर्फ वो रिवेंज नहीं लेगा बल्कि उसको गॉड भी बनना है। और ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रेंजर थिंग के सीजन 5 की एंडिंग में एक अल्टरनेट यूनिवर्स बन जाए जिसमें ना ह्यूमंस बचेंगे ना अर्थ जैसी कोई दुनिया, वहां का सिर्फ वेक्ना एक अकेला गॉड होगा। सबसे लास्ट और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि क्या कोई मेजर कैरेक्टर मर सकता है स्ट्रेंजर थिंग के सीजन 5 में? अगर आप लोग स्ट्रेंजर थिंग की हिस्ट्री देखो तो हर सीजन में कोई ना कोई एक मेजर कैरेक्टर की डेथ होती है, जैसे कि सीजन 1 में बारबरा, सीजन 2 में बॉब, सीजन 3 में बिली और सीजन 4 में एडी। ये लोग हर बार किसी नए कैरेक्टर को लाते हैं और उसको मार देते हैं। लेकिन डायरेक्टर ने हमको पहले ही बोल दिया था कि सीजन 5 की एंडिंग बहुत ज्यादा इमोशनल होगी
मतलब कि कोई मेन कैरेक्टर माइक, डस्टिन, विल, 11 इनमें से किसी की भी डेथ हो सकती है। लेकिन 3 सबसे ऊपर है। सबसे पहले स्टीव हैरिंगटन। स्टीव हैरिंगटन का कैरेक्टर एक फैन फेवरेट कैरेक्टर है। उसकी सैक्रिफाइस होती है तो ये सबके लिए एक इमोशनल मोमेंट होगा। हालांकि मैं नहीं चाहता हूँ कि स्टीव की ऐसे डेथ हो, बट चीज़ें हो सकती है ऐसी। दूसरी की विल। एक्चुअली में अगर आप विल की हिस्ट्री ध्यान से देखो तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट वहीं से हुई थी और हो सकता है कि ये लोग एंडिंग भी उसी नोट पे करें। हम लोगों ने सीजन 4 में देखा था कि वो कितना ज़्यादा अकेला है, उसकी केयर करने वाला कोई नहीं है। माइक को भी उसकी इतनी परवाह नहीं रही है, तो हो सकता है कि उसकी डेथ दिखा दे। और विल के चांसेस इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि उसके अंदर वेक्ना का कुछ अंश है। देखो फैंस की डिमांड तो है कि स्ट्रेंजर थिंग को सीजन 5 पे एंड ना किया जाए, इसके और भी मल्टीपल सीजन्स आने चाहिए। नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि सीजन 5 लास्ट सीजन होगा। ऐसा हो सकता है कि आगे कोई इसकी स्पिन ऑफ सीरीज आए, लेकिन अभी के लिए हार्ट ब्रेकिंग चीज यही है कि सीजन 5 लास्ट सीजन होने वाला है, जिसके अंदर माइक, लूकस, डस्टिन ये सब हमको लास्ट बार देखने को मिलेंगे। अगर स्पिन ऑफ सीरीज आती है तो उसके अंदर कोई दूसरे कैरेक्टर होंगे, ये कैरेक्टर तो नहीं ही लिए जाएंगे। आपकी जो भी फैन थ्योरी हो कमेंट जरूर करना। अगले 6 महीने तक हम लोग ऐसे ही धमाकेदार फैन थ्योरीज डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब का सोच लेना।